प्रश्नावली 2.4 प्रश्न संख्या 1 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इस प्रश्न में हमको दशमलव का गुणा करना है। जैसे कि आप प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं, क्या कह रहा है? 0.2 का गुणा करना है 6 के साथ। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, हमें गुना ही करना है, दशमलव गुना है, 0.2 का गुणा करना है 6 के साथ। तो सबसे पहले तरीका से हम लोग हल करते हैं, फिर हम लोग दूसरे तरीका से हल करेंगे। देखिए क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 0.2 जैसे कि तैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं समझाने के लिए। दशमलव जैसे हटाएंगे इसके बटे में 10 आ जाएगा। कहने का मतलब होता है कि ये दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही नीचे शून्य होता है, और जब दशमलव हटाते हैं तो जो संख्या होती है उस संख्या के बटे में, क्योंकि ये संख्या पूर्ण संख्या होती है, इस संख्या के बटे में पहले से एक मौजूद रहता है, और ये दशमलव हटने के बाद जब यहाँ पे शून्य रखा जाता है तो ये 10 बन जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 10 कैसे आता है। क्लियर? आपको यहाँ पे मिले क्या है? 2/10 और गुना में क्या है? 6। अब 2 का गुना हम 6 के साथ करेंगे और बटे में 10 वैसे ही रहने देंगे। 2 का गुना 6 के साथ तो 2 छक 12 और बटे में 10। अब देखिए, इस शून्य को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी इसको दशमलव में बदलने के लिए, क्योंकि हम दशमलव गुना कर रहे हैं तो हमें उत्तर भी हमें दशमलव में ही प्राप्त होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर में जो 10 आया हुआ है इसको अंश में ले करके जाएंगे तो हमें दशमलव की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा उत्तर होगा। चलिए, इस शून्य को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो नीचे शून्य, एक ही शून्य है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? 12 है, तो ये एक का एक ऐसा ही रहेगा। एक अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, अर्थात 1.2 यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर 1.2 आ गया। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीक़ा से हम करते हैं। दूसरे तरीके में थोड़ा सा बदलाव है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भाग देना जानते ही हैं, लेकिन चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे। 0.2 और गुना 6 हम क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। दशमलव जब भी हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? एक संख्या है दशमलव के बाद तो नीचे बटे में 10 आ जाएगा। गुना में क्या है? 6 है। 6 यहाँ तक हम लोग, वहाँ तक हमने लिखा था पहले भी, यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। अब 2 का गुना 6 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 2 छक 12 और बटे में क्या है? 10, तो बटे में 10 वैसा ही रहेगा। ऊपर वाली इस बटे में ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग हर से अंश में भाग देंगे। हर से हम लोग क्या करेंगे? अंश में भाग देंगे, अर्थात 10 से हम लोग 12 में भाग देंगे, और भाग ऐसे देंगे कि हमें शेषफल में शून्य आए, चाहे जैसे भी आए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, समझ में आ जाएगी बातें। 10 का 10 कितने मर्त में जाएगा? 1 मर्त में, और यहाँ 12 है, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 2। लेकिन हमको शेषफल क्या चाहिए? शून्य, ताकि हमें दशमलव की संख्या प्राप्त हो जाए, यानी भागफल हमें क्या मिलना चाहिए? दशमलव में ही आना चाहिए। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद हम एक दशमलव लगाएंगे और इस 2 के बगल में हम लोग यहाँ पे शून्य देंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शेषफल में 20 है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? 10 से इसमें भाग लगाएंगे, कितने मर्त में जाएगा? 2 मर्त में। 10 दूनी 20। अब 20 में से 20 जब घटाएंगे तो शून्य शेषफल हमको मिल गया, और भागफल हमें क्या मिला? भागफल हमको मिल गया 1.2, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। हमें समझ में आ गया 1.2। तो ये पहला तरीका था और ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीका से हमारा प्रश्न का उत्तर सेम आया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 हल होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है 8 गुने 4.6, यानी आपको 8 से 4.6 में गुना करना है। तो 8 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और गुना है तो गुना, और 4.6 की जगह पर हम लोग लिखेंगे दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? बटे में 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके जस्ट नीचे, यानी दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बटे में एक शून्य आएगा, और किसी भी पूर्ण संख्या के बटा में एक छुपा रहता है तो ये मिलकर के 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। पहले प्रश्न को हमने 2 तरीके से किया है, आप उसको देख करके आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग इन सभी प्रश्नों को एक एक तरीक़ा से जल्दी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 से हम लोग इस 46 में गुना करेंगे, और फिर 10 से उसमें हम लोग भाग देंगे, ताकि वो
उत्तर जो है दशमलव में आ जाए। 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 कितना हो जाता है 32 और 4 हो जाएगा 36, यानी 368/10। क्या आ गया 368/10। 10 को हम लोग ऊपर भेजेंगे, इस शून्य को जब हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। शून्य को जब ऊपर भेजेंगे तो नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36.8 यानी 36.8। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या आ गया 36.8। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है 2.71 गुने 5, 2.71 गुने 5। तो हम लोग क्या करेंगे 2.71 और गुने 5 हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, यानी 1 के ऊपर 2 जीरो, यानी क्या आ जाएगा बटे में 100 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इस 5 से ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 5 एका 5, 5 सत्ते 35 का 5, हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1355 यानी 1355 आ गया। और बटे में कितना था 100, बटे में कितना था 100। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दशमलव में बदलने के लिए नीचे जो जीरो दिए गए हैं इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। कितने जीरो हैं, शून्य हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 13.55। इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या आ जाएगा 13.55। प्रश्न 4 में चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है 20.1 और गुने 4। दशमलव को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में एक शून्य आएगा यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दशमलव यहाँ से हट गया। क्या आ गया 201 और बटे में 10 गुने 4। 4 से हम लोग 201 में हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 4 एका 4, जीरो है तो 4 से गुना करेंगे तो जीरो, और 4 दूनी 8 यानी 804 और बटे में क्या है 10, 804 और बटे में 10। अब 804 को दशमलव में बदलने के लिए शून्य को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। इस जीरो को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमको ये प्रश्न का उत्तर कौन सी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा दशमलव में। चलिए शून्य को ऊपर लेकर के जाएंगे तो देख रहे हैं कि नीचे एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो क्या उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 80.4। क्या उत्तर आ गया 80.4, 80.4। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे पहले प्रश्न के अगले भागों पर। पहले प्रश्न का पांचवा भाग क्या कह रहा है 0.05 गुने 7। हमको क्या करना है 0.05 में 7 से गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इस दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में देखते हैं क्या आता है। दशमलव को पहले हटाते हैं 0.05 और गुने क्या है 7 है। इस दशमलव को जब हटाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक है 1 और 2, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे 2 और 1, क्या आ गया यहाँ पे आ गया 100। दशमलव के बाद 2 अंक था इसलिए नीचे 2 जीरो आ गया, और किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है तो 1 लगा देंगे तो 100 बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5/100 गुने में 7। 7 से हम लोग 5 में गुना करेंगे 7 पचे 35, बटे में क्या है बटे में है 100। इसको दशमलव में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 शून्य को ऊपर लेकर के जाएंगे तो नीचे 2 शून्य है तो ऊपर भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे दशमलव लगाना होगा हमको। तो क्या आ जाएगा 0.35। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 0.35। समझ में आ गया होगा आप लोग को। छठे प्रश्न पे चलते हैं। छठे प्रश्न क्या कहता है 211.02 गुने 4। इसको पहले हम लोग नीचे उतारेंगे, इस दशमलव को पहले हम लोग हटाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 211.02 गुणे में क्या है 4। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 शून्य लगाएंगे और बटा में 1 छुपा रहता है तो 1, क्या आ जाएगा 211.02 और बटे में 100। गुना किससे करना है 4 से। चलिए अब 4 से हम लोग गुना करेंगे ऊपर, तो 4 दूनी 8, इस 2 में
पहले गुना करेंगे, ये सभी संख्याओं में गुना करना है 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 दूनी 8 और बटे में कितना है 100, बटे में 100 है। तो इस शून्य को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें दशमलव में उत्तर मिल जाएगा। कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो 2 अंकों के बाद यानी 2 संख्याओं के बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्य को स्थापित करेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 8 4 4 यानी 844.08 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। 844.08 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 2 गुने 0.86, हमको 2 से गुना करना है 0.86 में। 2 को ऐसे ही लिखेंगे, गुना लिखेंगे यहाँ पे, 0 दशमलव के बाद 86, इस दशमलव को हम लोग हटाएंगे। इस दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे और एक छुपा रहता है किसी भी पूर्ण संख्या में, ये हम लोग जानते हैं। 2 जीरो क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा 2 जीरो। क्या मिल गया आपको, 2 गुने 86/100, ये 86 है भैया। चलिए क्या आ गया, 2 गुने 86/100, 2 से हम लोग 86 में गुना करेंगे तो 2 छक 12 का, 2 हाथ में 1, 2 अटे 16 और 1 17 और बटे में क्या है 100। बटे में 100 है तो इसको क्या करेंगे, हमको दशमलव में उत्तर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन शून्यों को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो कितने शून्य हैं, 1 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा, पहला अंक, दूसरा अंक और इसके बाद ये दशमलव। तो क्या उत्तर आ जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा 1.72। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 1.72।